अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत। आज बात होगी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के हवाले से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर लाइक एनी अदर एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ वेरी पोटेंट मशीन। इसकी पोटेंसी के ऊपर हम डाउट नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल भी अंडरप्ले नहीं करूंगा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को। मैंने जब भी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर को के मुतालिक ये बात की है कि ये पाकिस्तान का एक प्राइम टारगेट होगा, तो मैं उसको अंडरप्ले नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट एसेट है, इतने इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर प्रोजेक्शन है कि इफ इट गेट्स डाउन तो इंडियन नेवी इज गोइंग टू फील द हीट ऑफ इट फॉर डेकेड्स टू कम। देखें, मैं इसकी एक कंपैरिजन देता हूं। इंडियन एयरफोर्स ने जब रफेल्स को इंडक्ट किया था तो ये कोई 2-4 साल की बात नहीं थी। रफेल्स ने अभी भी इंडियन एयरफोर्स को 2030s और 2040s में पावर प्रोजेक्शन के तौर पे लेके जाना था। जब आप सिस्टम्स को इंडक्ट करते हैं, बड़े सिस्टम्स को, फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स को, तो उन फाइटर जेट्स की इंडक्शन ये नहीं होती कि चलो यार 5 इयर्स तक हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम अगले 10 इयर्स में दूसरा सिस्टम इनकॉर्पोरेट करेंगे। फाइटर जेट अकेला नहीं आता, फाइटर जेट का पूरा इकोसिस्टम आता है। फाइटर जेट आएगा, फाइटर जेट्स के हैंगर्स आएंगे, फाइटर जेट के इंजीनियर्स तैयार होंगे, पायलट्स तैयार होंगे, उनके वेपन्स की इंटीग्रेशन होगी, वेपन्स के स्टॉक पाइल्स होंगे, तमाम के तमाम स्टोर्ड होंगे, तमाम की तमाम आपकी वॉर डायनामिक्स जो है, जो वॉर प्लानिंग है, वो उस फाइटर जेट के इर्द गिर्द घूमती है। ये तो फाइटर जेट की बात हो गई। जब नेवल वेसल की बात आती है, नेवल वेसल तो इससे बड़ा एसेट है। तो फाइटर जेट जब एक दफा, अब इंडिया ये भी नहीं कर सकता कि अब रफेल की जगह दूसरा एयरक्राफ्ट ले ले। अगर हम लोग ये बात करें ना, ये इतना आसान नहीं है कि चूंकि रफेल लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ J-10Cs और रफेल के BVRs PL-15 के अगेंस्ट देवर नो मैच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को अब इंडिया अपने आप से ये कहेगा यार रफेल तो नहीं चला, तो ऐसा करते हैं कि हम दूसरा फाइटर जेट इंडक्ट कर देते हैं। ये ऐसी शॉपिंग नहीं होती है फाइटर जेट्स की, ये इतना आसान नहीं होता। ये जो फाइटर जेट्स की डील्स होती हैं, दे टेक years एंड years टू मैच्योर। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि मनी इज अ बिग फैक्टर, फाइनेंसिंग इज अ बिग फैक्टर। ऐसे नहीं होता, ये कोई रेडीमेड चीजें नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी मुल्क में जाए और आप कहें यार चलो रफेल छोड़ो, टाइफोन्स दे दो। अच्छा, टाइफोन्स छोड़ो, F-15s दे दो। निगोशिएशंस होती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस years एंड years तक निगोशिएट करता है, फिर असेंबली लाइंस में उन फाइटर जेट्स को टाइम लगता है। अभी तो जिस तरीके के ग्लोबल हालात चल रहे हैं, उन ग्लोबल हालात में तो फाइटर जेट्स नापैद हुए हैं। आपको एकदम से कोई फाइटर जेट भी नहीं बना के देगा। आप रशिया के पास जाके, आप रशिया से अगर आप बात करेंगे कि Su-35 दे दें, तो वो नहीं दे सकेगा, क्योंकि दे आर एंगेज्ड इन देयर ओन बैटल्स। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और इसीलिए मैं ये बात करता हूं कि अभी भी ऑल्दो 3 रफेल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो कंफर्म्ड है, 3 रफेल्स जो गिरे हैं कंफर्म्ड। उन 3 रफेल्स के गिरने के बावजूद इंडियन नेवी इज स्टिल गोइंग टू गो फॉर रफेल्स फॉर इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर। अब वो रफेल इसलिए लेगी कि नेवल वेरिएंट में अब इंटीग्रेशन उन्होंने करनी है रफेल्स की अपने कैरियर पे। अब MiG-29 जो है वो एजिंग फ्लीट है। आपके 1 दर्जन 12, 14, 15, 16 MiG-29s they are not going to be enough for the strike role of the aircraft carrier। वो स्ट्राइक रोल के लिए काफी नहीं है, फिर भी वो एक थ्रेट पोज करते हैं। वो इतना सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज करते हैं कि पाकिस्तान नेवी हैज मेड अ स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम लोगों ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि सिंबल ऑफ प्राइड फॉर इंडियन नेवी है, उसको टेक आउट करना। तो जैसे हमारा रफेल एक प्राइम टारगेट था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह चीज प्रूव की कि वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डाउन आवर प्राइम टारगेट, और इस तरीके से टेक डाउन किया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रेज फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। मैं आपको एक मिसाल और दूंगा। हम लोगों ने 1980s के शुरू में F-16s लिए, 1980s के शुरू में। आज भी
जब बात करते हैं आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के F-16 आपके टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट से, अब तो J-10Cs आ गया, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 आ गया। लेकिन आप देखें कि 40 ईयर प्लस पे भी हम क्या बात कर रहे होते थे, F-16। तो ये तो 2015 तक इन्होंने लेके जाना था रफेल, और लेके जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये इतना आसान नहीं होता है कि यार ये नहीं है तो फिर आप ये शॉपिंग नहीं होती है फाइटर जेट्स की इंटरनेशनल मार्केट में। आपके पास पैसा हो भी तो ये शॉपिंग आप नहीं कर सकते। ये तरीकाकार नहीं है डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट के, ये तरीकाकार नहीं है। तो इन्हें ईयर्स एंड ईयर डेकेड्स लगते हैं डील्स को फाइनलाइज होने में, वेपन्स की इंटीग्रेशन में। तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स ये दो प्राइमरी फोर्सेस होंगी इंडियन नेवी के अगेंस्ट, ठीक है। और अगर हम लोग किसी भी तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, कैरियर बैटल ग्रुप को हम किसी भी तरीके से उसके अंदर होल्स निकाल के इंडियन प्राइम टारगेट जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है उस तक पहुंच सकते हैं, ब्रीचेस को हम देख सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह होगी, बहुत बड़ी फतह होगी। मेरे ख्याल से दिस बैटल हैज टू बी फॉट इन द सीज एंड इन द एयर। होगी नेवी की बैटल, लेकिन एयरफोर्स दोनों ममालिक की इसमें इंडिया को यह पता है कि MiG-29s आर नॉट इनफ। इंडिया अपने लॉन्ग रेंज फाइटर्स जो हैं, जो कि Su-30M के आइज हैं, उनको जरूर इंप्लॉय करेगा फॉर द एस्कॉर्ट्स। सिर्फ MiG-29 के जो इंडियन नेवी के पास है, दे आर नॉट गोइंग टू बी इनफ। तो प्राइमरी टारगेट हमारा यही है कि हम लोगों ने बैटल ग्रुप जो है, जो आपका फ्लीट है, उस फ्लीट को कैरियर बैटल ग्रुप CBG, इसको हमने किसी ना किसी तरीके से रास्ता निकाल के सबमरीन्स को डॉच करके किसी भी तरीके से वी हैव टू रीच द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, और हम लोगों ने ये स्ट्राइक करनी है। तो इंडिया के लिए तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप बाज रहें किसी भी एडवेंचर से, क्योंकि जो सरप्राइज आपको पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया है, देयर इज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू इन द सीज एज वेल। हम लोग बिल्कुल फख्र महसूस नहीं करते हैं इन चीजों में, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पाकिस्तान की अवाम, दे आर ऑल ऑन वन पेज। आप अगर लड़ाई हमारे ऊपर फोर्स करेंगे तो यू विल रिग्रेट इट। आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर संभालें और उसको लेके चले जाएं। ये आपके और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को छोटे ममालिक के अगेंस्ट आप इस चीज को समझे, प्रोजेक्शन के लिए यूज करें। ये पावर प्रोजेक्शन के लिए जो छोटे ममालिक हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो भी एक्टिवली इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो भी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट कि आपका 1 दर्जन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं टिकेगा, ठीक है। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। आई होप दैट यू गेट द मैसेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।